जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2024 का फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और इसमें सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो क्लियर न दिख रहा हो, इसकी वजह से जो है इसका मैंने PDF बना रखा है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपको BT-UP डी फार्मा या फिर डी फार्मा एग्जाम की हिंदी में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको हिंदी का भी जो है आपको बैच देखने को मिल जाएगा। तो इस बैच में ज्वाइन करके आप हिंदी में अपने डी फार्मा एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसी कोर्स में आपको एग्जिट एग्जाम की भी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पेपर उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और जो हमारा PDF है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जो है डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का है। कोर्स आपका फार्मेसी है, पेपर कोड सब्जेक्ट जो है आपका फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है और यहाँ पर ईयर दिया गया है सेकेंड ईयर। तो ये जो है आपका उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम जो है वो हो चुके हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, 80 नंबर जो है वो अधिकतम क्वेश्चन पेपर का होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, अटेम्प्ट। ठीक है, तो अटेम्प्ट ऑल 3 सेक्शन। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में भी जो है वो 3 सेक्शन आते हैं, UP-BT में जो है वो 3 सेक्शन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो हमारा सेक्शन 1 है इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आप BT-UP का एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी को पता है कि 2024 में जो आपके एग्जामिनेशन है 8 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, तो आपके लिए भी जो है ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर वाइज MCQ जो सीरीज है बहुत जल्द फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे शुरू होने वाला है। तो देखिए जो आपका उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का पेपर आता है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विथ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 है इसमें किस चैप्टर के अंतर्गत जो है वो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चैप्टर नंबर 4। तो इसी के आगे जो है वो मैं यहाँ पे आंसर जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसी के आगे जो है वो हम यहाँ पर आंसर को लिख देते हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आप यहाँ पे राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा सा जो है यहाँ पे सही से राइटिंग नहीं बन पाती है। तो चैप्टर नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शेड्यूल N इज रेफर्ड एज। तो देखिए जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसमें जो आपका शेड्यूल N है वो किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेसी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हमारा हो चुका है रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेसी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रोजन RBC कैन बी स्टोर्ड अप टू। तो जमे हुए RBC को जो है 10 वर्षों तक जो है इसको संग्रहित किया जा सकता है -165 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो -165 डिग्री सेल्सियस पे जो है जमे हुए यानी कि फ्रोजन RBC को जो है वो स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ WHO। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, तो ये आपका जेनेवा सिटी में है और इस कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो है ये आपका लोकेटेड है जेनेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क वाज स्टार्टेड इन कलकत्ता इन 1901। तो देखिए 1901 में जो है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क जो है इसकी स्थापना जो है किसने किया था, प्रफुल्ल चंद्र रे ने किया था। तो इसमें इसके आगे जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रफुल्ल चंद्र
रे, ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र रे जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा आ चुका है कि फर्स्ट ब्लड बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो भारत का पहला ब्लड बैंक जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो है आपका कलकत्ता शहर में स्थापित किया गया था, स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में। ठीक है, तो इस्टेब्लिश्ड इन स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन इन कैलकाटा, या फिर आप जो है यहाँ पे कोलकाता लिख देंगे, कोलकाता। ठीक है, तो स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कोलकाता शहर में जो है भारत का पहला ब्लड बैंक जो है उसको 1939 में जो है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। CDSCO का फुल फॉर्म जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो CDSCO जो होता है ये हमारी ड्रग्स, कॉस्मेटिक और जो भी हमारे मेडिकल डिवाइसेज हैं उनके लिए जो है ये स्टैंडर्ड को जो है बनाता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म है। तो देखिए हमारे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में क्या होता है कि वहाँ पे आपसे MCQ पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गाजियाबाद में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारा गाजियाबाद में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रिटेल लाइसेंस फॉर शेड्यूल C एंड C1 जो है उसको फॉर्म नंबर 21 में जो है वो दिया जाता है। तो टोटल जो है 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं, और जो बाकी के 10 क्वेश्चन हैं उनको भी हम कर लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, द मेंबर ऑफ PCI विल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड 5 ईयर। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो भी सदस्य होते हैं या फिर उसके प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ये सभी जो है 5 साल के लिए जो है अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच शेड्यूल इंक्लूड सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग। ठीक है, तो किस अनुसूची में औषधियों का जीवन काल है? तो ये जो है आपका शेड्यूल P होता है। ठीक है, तो शेड्यूल P में जो है जो भी आपकी ड्रग्स हैं उनका लाइफ स्पैन दिया गया होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, जो हमारा CPA एक्ट है इसको कब लागू किया गया था? तो इसको जो है भारत सरकार ने जो है 1986 में इसको लागू किया था, 1986 में जो है वो लागू किया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द टर्म ऑफ एवरी पेटेंट इन इंडिया इज 20 ईयर। तो देखिए भारत में क्या है कि जो भी पेटेंट जारी किया जाता है, जिस दिन आप उसका एप्लीकेशन फाइल करेंगे उस दिन से लेकर जो है 20 साल तक जो है आपको उसका पेटेंट दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इन इंडिया? तो ये है आपका मुंबई में। ठीक है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में जो है इसका हेड ऑफिस दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 2010। तो देखिए जो हमारा क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है इसी के अंतर्गत जो है जो भी आपके ब्लड बैंक हो गया या फिर हमारा हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग होम, ठीक है, नर्सिंग होम हो गया, सबकी स्थापना जो है वो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के अनुसार ही जो है वो की जाती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो देखिए भारत की पहली फार्माकोपिया 1955 में आई थी और इस समय चल रहा है 2024। तो देखिए इस समय जो है इंडियन फार्माकोपिया का जो है जो आपके यहाँ पर 9th एडिशन है जो कि 2022 में आया था, ये जो है आपका लेटेस्ट आपका, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या पूछा गया है और इसलिए जो है हम इस क्वेश्चन को फिलहाल अवॉइड करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फूड ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर। तो देखिए यहाँ पर दिया गया FSSAI एक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो देखिए जो हमारा फूड स्टैंडर्ड जो हमारा ठीक है जो हमारे यहाँ पर फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एक्ट है ये जो है आपका 2006 में आया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड का एक्ट कब आया था? ये जो है आपका आया था 2006 में, और इसमें जो है
इसमें जो है सेक्शन नंबर 37 के अंतर्गत, ठीक है, फूड ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 37, ठीक है, सेक्शन 37 के अंतर्गत जो है फूड इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट वाज पास्ड, पशु संरक्षण निवारण अधिनियम जो है कब पास किया गया था? 1960 में जो है इसको पास किया गया था, ठीक है। तो टोटल जो है यहाँ पर 19 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। 19 क्वेश्चन का आपको 19 नंबर जो है वो मिल जाएगा। और अगर आप किसी ठीक है अदर यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी जो है ये क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में जो है ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर सेक्शन बी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन बी में जो है टोटल आपसे 11 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और कोई 10 क्वेश्चन जो है आपको करना होता है। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का होता है। तो यहाँ जो है मैं आपको जो भी आपके इंग्लिश वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हिंदी में भी जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ रिटेल प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन इज कैलकुलेटेड एज पर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो देखिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार जो भी आपके शेड्यूल फॉर्मुलेशन है उनका जो रिटेल प्राइस है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे आपका कहाँ का है? हॉस्पिटल फार्मेसी का है। तो पूछा गया कि हॉस्पिटल फार्मुलरी क्या है और इसके बेनिफिट क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंट एक्ट। तो जो आपका पेटेंट एक्ट है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज FSSCI और इसका फंक्शन क्या, ठीक है। अगला है डिस्क्राइब द कोड ऑफ एथिक्स फॉर इंडियन फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, यानी कि भारतीय फार्मासिस्ट के लिए उसकी नौकरी के संबंध में आचार संहिता का वर्णन करना है, ठीक है, हिंदी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है राइट द एप्लीकेशन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ ड्रग। तो जो भी आपकी ड्रग्स हैं उनका बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन जो है वो लिखना है। और अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमेटी। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमारे सेक्शन बी में दिए गए हैं और सेक्शन बी में जो है कोई भी 10 क्वेश्चन करना था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सेक्शन बी में कुछ और भी क्वेश्चन दिए गए जैसे कि राइट द रोल ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का जो है उसकी भूमिका लिखिए, उसका रोल लिखिए। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस की जो है वो इसके लाभ क्या हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ CDSCO। तो CDSCO का जो है मुख्य कार्य क्या है। और अगला क्वेश्चन है राइट द क्लास ऑफ एडवर्टीजमेंट विच आर प्रोहिबिटेड अंडर द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। तो देखिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अंतर्गत बहुत सारे जो हैं आपके एडवर्टीजमेंट हैं जिनको जो है वो प्रतिबंध किया गया, उनके ऊपर जो है वो रोक लगाया गया है। तो उसके बारे में जो है वो लिखना होगा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर सेक्शन सी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इसमें जो है कोई आपको 6 क्वेश्चन करना होता है और एक क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का होता है। तो देखिए सेम इसी पैटर्न पे, यही पैटर्न से जो है वो क्वेश्चन जो है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में भी जो है वो पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट क्या है। राइट द मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। तो हॉस्पिटल वेस्ट जो है उसका डिस्पोजल कैसे किया जाए, उसका मेथड क्या है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज क्या होती हैं इसके बारे में जो है आपको डिटेल से लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि क्लिनिकल ट्रायल क्या है और क्लिनिकल ट्रायल के टाइप और उसका इंपॉर्टेंस लिखना है। अगला क्वेश्चन जो है आपका DTAB से पूछा गया है कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का कंपोजिशन और उसका फंक्शन जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट आर द ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। जो हमारा FSSAI एक्ट है उसके अंतर्गत जो है ऑफेंसेज और पेनाल्टीज क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोविजन अंडर विच रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में टर्मिनेट प्रेगनेंसी ऑफ वुमन एज पर MTP एक्ट 1970 एक्ट, ठीक है, 1971। तो देखिए जो हमारा MTP एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971, इसमें जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो है वो यहाँ पर राइट दिया गया है कि वो किस कंडीशन में जो है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है, उसके बारे में आपको लिखना है। और अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसके अंतर्गत जो आपकी शेड्यूल C और C1 वाली ड्रग्स है उनके मैन्युफैक्चर के लिए, उनके उत्पादन के लिए जो है जो लाइसेंस दिया जाता है उसके लिए जो है क्या क्या जो है वो शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, ठीक है।
तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डी फार्मा सेकेंड ईयर एग्जाम 2024 में। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह सभी सब्जेक्ट के जो कि 2024 में क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उनकी वीडियो अपलोड की जाएगी और यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।